अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर दिल से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए एक ज़बरदस्त ड्रामा एनालिसिस लेकर आए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ज़रूर बताएं कि आप कहां से हमें देख रहे हैं। अपना सिटी और कंट्री कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। क्या आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है या आप कुछ और इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं। आपकी हर एक ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ व्यूअर ना रहें बल्कि हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। इसलिए खुलकर अपनी राय दें और कमेंट्स में एक्टिव रहें। अगर आप पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं और पुराने व्यूअर्स भी अपनी अटेंडेंस लगवाना ना भूलें। आज की स्टोरी बहुत इमोशनल और ट्विस्ट से भरी हुई है जो आपको स्टार्ट से एंड तक एंगेज रखेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ज़बरदस्त रिव्यू और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या कुछ नया और शॉकिंग होने वाला है। स्टे ट्यून्ड क्योंकि आज का कंटेंट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। ये एपिसोड एक इमोशनल और इंटेंस सीन से स्टार्ट होता है जहां एक लड़की की हालत हॉस्पिटल में बेहतर हो रही होती है। डॉक्टर तसल्ली देता है कि अब सब कंट्रोल में है और फिक्र की कोई बात नहीं। फैमिली के चेहरों पर सुकून भी है और कन्फ्यूजन भी। अचानक पुलिस ऑफिसर एंट्री लेता है और सिचुएशन का रुख बदल देता है। वो डॉक्टर से सवाल करता है कि पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया। डॉक्टर अपनी तरफ से इंसानियत का हवाला देता है और कहता है पहले जान बचाना ज़रूरी था। ऑफिसर उसकी बात समझता है लेकिन वार्निंग भी देता है। वो कहता है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब। फिर वो सीधा बाप की तरफ मुड़ता है और असल सवाल करता है, क्या ये सुसाइड अटेम्प्ट था या कोई और बात छुपाई जा रही है। बाप घबरा जाता है और बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर क्लियरली कह देता है कि सच सामने आएगा। फिर वो सबको बाहर भेज देता है ताकि अकेले लड़की से बात कर सके। यहाँ से कहानी और ज़्यादा सीरियस हो जाती है। हर कैरेक्टर के चेहरे पर टेंशन नज़र आती है और व्यूअर को भी क्यूरियोसिटी होती है कि असल सच क्या है। सीन इमोशनल भी है और सस्पेंस से भरा हुआ भी। ये बिगिनिंग ही पूरे एपिसोड का टोन सेट कर देती है। ऑफिसर जब लड़की से बात करता है तो वो सीधा सवाल करता है कि तुमने ये कदम क्यों उठाया। लड़की पहले हेजिटेंट होती है लेकिन फिर धीरे धीरे अपना दर्द बयान करती है। वो कहती है कि उसका जीने का दिल ही नहीं करता। ये लफ्ज़ सुनकर सीन और भी हैवी हो जाता है। ऑफिसर समझने की कोशिश करता है कि क्या कोई उसे मजबूर कर रहा था या फिर कोई इमोशनल ट्रॉमा है जो उसे इस हद तक ले आया। लड़की कहती है कि ये उसका अपना फैसला था, लेकिन उसके अल्फाज के पीछे छुपा दर्द सब कुछ बता रहा होता है। ऑफिसर उसे इनडायरेक्टली पुश करता है कि सच बोले। वो पूछता है क्या किसी का नाम है जो इस सब का सबब बना। लड़की फिर भी किसी को ब्लेम नहीं करती। ये उसकी सैक्रिफाइस या मजबूरी दोनों हो सकती है। ऑफिसर उसकी हालत देखकर उसे और स्ट्रेस नहीं देता। वो बात खत्म करता है लेकिन उसके चेहरे से लगता है कि उसे सब समझ आ गया है। ये सीन इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट करता है और ऑडियंस को लड़की के कैरेक्टर से कनेक्ट करता है। हर लफ्ज़ में एक कहानी छुपी होती है जो आगे चलकर रिवील होगी। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहां एक औरत लड़की पर शक करती है। वो कहती है कि ये सच नहीं बोल रही। उसे लगता है कि कोई राज छुपाया जा रहा है। वो लड़की को समझाती भी है और वॉर्न भी करती है कि सच बोलो वरना सिर्फ नफरत मिलेगी। लड़की बार बार कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ये सिचुएशन उसके लिए और भी मुश्किल हो जाती है। घर के लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक फैसले कर रहे होते हैं। किसी को सच दिखाई नहीं देता। एक और कैरेक्टर कहता है कि आंखों में आंसू हो तो सच पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये लाइन बहुत पावरफुल होती है। ये पूरे सीन का एसेंस एक्सप्लेन करती है कि इमोशंस सच को छुपा देते हैं। घर का माहौल टेंस और कंफ्यूजिंग हो जाता है। हर कोई अपनी तरफ से जज कर रहा होता है और लड़की अकेली पड़ जाती है। ये आइसोलेशन उसके दर्द को और गहरा करता है। इसके बाद एक इमोशनल फ्लैश या रोमांटिक टोन वाला सीन आता है जहां बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा होता है और लड़की अपनी फीलिंग्स में खो जाती है।
वो किसी की यादों में गुम होती है। ये क्लियरली दिखाता है कि उसका दिल किसी के लिए धड़कता है, लेकिन उसे वो प्यार नहीं मिला जो उसे चाहिए था। इसी वजह से उसका दर्द और गहरा हो गया। फिर एक कॉल या कॉन्वर्सेशन होती है जहां उसे समझाया जाता है कि इतना इमोशनल होना ठीक नहीं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाती अपने जज्बात। दूसरा कैरेक्टर थोड़ा कैजुअल टोन में बात करता है और कहता है कि लड़कियां हर बात पर रो देती हैं। ये लाइन थोड़ी सार्कास्टिक होती है, लेकिन लड़की के लिए ये और हर्टफुल बन जाती है। वो ऑलरेडी इमोशनल होती है और ये बात उसे और डिस्टर्ब करती है। सीन में दर्द और हल्का ह्यूमर दोनों मिक्स होता है, जो कहानी को रियलिस्टिक बनाता है। आमिर और नवाब के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन होता है, जहां दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आमिर कहता है कि उसकी बेटी ने किसी के लिए जान देने की कोशिश की और इसका जिम्मेदार नवाब का बेटा है। ये इल्ज़ाम सिचुएशन को और इंटेंस बना देता है। नवाब इस बात को रिजेक्ट करता है और कहता है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। दोनों के दरमियान रिश्ता टूट जाता है और वो दुश्मनी का ऐलान कर देते हैं। ये टर्निंग पॉइंट होता है कहानी का। अब स्टोरी सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि रिवेंज बेस्ड भी बन जाती है। कैरेक्टर्स के अंदर गुस्सा और ईगो दोनों नजर आते हैं। हर कोई अपनी इज्जत और सच को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन असल सच अभी भी अनक्लियर है। ये सस्पेंस स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। व्यूअर को लगता है कि अब और ड्रामा आने वाला है और कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ने वाले हैं। ये सीन पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता है। इसके बाद घर में और टेंशन क्रिएट होती है, जहां एक औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। उसे ब्लेम किया जाता है कि उसकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है। एक लड़की कहती है कि अगर वो यहाँ रही तो और नुकसान होगा। ये सिचुएशन उस औरत के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग होती है। वो अपना डिफेंस देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। घर के लोग उसे निकालने का फैसला कर लेते हैं। ये सीन इमोशनल और अनफेयर दोनों लगता है। व्यूअर को उस औरत के लिए सिंपैथी होती है। एक कैरेक्टर उसका सपोर्ट करता है और कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। ये सपोर्ट उसे थोड़ी स्ट्रेंथ देता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी रिजॉल्व नहीं होता। घर का माहौल और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा होता है और सच अभी भी छुपा हुआ है। ये ड्रामा को और ग्रिपिंग बना देता है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है जहां अलायंस की बात होती है। एक कैरेक्टर दूसरे से कहता है कि वो सच का साथ देता है और अगर चाहे तो नई दोस्ती शुरू की जा सकती है। ये पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों लेवल पर इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा कैरेक्टर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि कल इंटरव्यू होगा जो सब देखेंगे। ये मीडिया और पॉलिटिक्स का कनेक्शन दिखाता है, कैसे नैरेटिव्स क्रिएट किए जाते हैं और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये स्टोरी लाइन को और लेयर्ड बनाता है। हर कैरेक्टर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। कोई इमोशनल गेम खेल रहा है तो कोई पावर गेम। व्यूअर को समझ आता है कि सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है और आगे और ट्विस्ट्स आने वाले हैं। ये एंटिसिपेशन स्टोरी को एक्साइटिंग बनाती है और इंटरेस्ट हाई रखती है। व्यूअर्स, कहानी इस मोड़ पर और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहां घर के अंदर टेंशन अपनी इंतहा को छू रही होती है। हर शख्स अपने दर्द और अपनी सोच के साथ लड़ रहा होता है। एक तरफ माँ का गुस्सा है जो सब कुछ खोना नहीं चाहती, और दूसरी तरफ वो लड़की है जो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं होता। घर का माहौल इतना हैवी हो जाता है कि हर लफ्ज़ तीर की तरह लगता है। लोग अपने दुख का जिम्मेदार किसी और को ठहराने लगते हैं और इस कहानी में भी सब इल्ज़ाम उस बेचारी लड़की पर आ गिरता है। व्यूअर्स, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात है कि जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो इंसान सच और झूठ में फ़र्क भूल जाता है। हर कोई बस अपनी तरफ से सही होता है, लेकिन असल सच कहीं बीच में छुपा होता है। यहाँ पर रिलेशनशिप्स टूटने के करीब नज़र आते हैं और ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म होता दिखाई देता है। इस सीन में जो इंटेंसिटी है वो ऑडियंस को अंदर तक हिला देती है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि असल गलती किसकी है। क्या वाकई वो लड़की सबकी प्रॉब्लम्स की वजह है, या फिर लोग अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए उसे टारगेट बना रहे हैं। यही सस्पेंस इस ड्रामा को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाता है और व्यूअर्स को मजबूर करता है कि वो नेक्स्ट सीन का इंतज़ार करें। व्यूअर्स, अब कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है, जहां पॉलिटिक्स और पर्सनल दुश्मनी एक साथ मिक्स हो जाती है। आमिर और नवाब के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ पर्सनल इशू नहीं रह जाता, बल्कि एक पब्लिक मैटर बन जाता है।
मीडिया भी इस टेंशन को हाईलाइट करना शुरू कर देता है और हर बात अब लोगों के सामने आ रही होती है। व्यूअर्स, यहाँ पर पावर और ईगो का गेम क्लियरली नजर आता है, जहाँ सच से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रेप्यूटेशन को दी जाती है। आमिर अपनी बेटी के दर्द को इंसाफ दिलाना चाहता है, जबकि नवाब अपनी इज्जत और स्टेटस बचाने में लगा होता है। ये क्लैश दोनों को और ज़्यादा दूर ले जाता है और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती चली जाती है। इस स्टेज पर हर डिसीजन बहुत क्रिटिकल होता है। एक छोटी सी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है और व्यूअर्स के लिए ये मोमेंट बहुत थ्रिलिंग बन जाता है, क्योंकि हर डायलॉग में एक हिडन मीनिंग होता है और हर एक्शन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। ये ड्रामा सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि पावर स्ट्रगल भी दिखाता है, जो इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है और ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कर देता है। व्यूअर्स, कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा तब सामने आता है जब घर के अंदर के लोग टूटने लगते हैं। सोहा का रिएक्शन इस बात को क्लियर करता है कि वो अंदर से कितनी ब्रोकन है। उसका गुस्सा और उसका दर्द उसकी बातों में साफ नजर आता है। वो हर चीज़ का जिम्मेदार उस औरत को ठहराती है जिसे वो अपनी जिंदगी की बर्बादी का सबब समझती है। घर के दूसरे लोग भी उसकी बातों से अग्री करते नजर आते हैं और इस तरह एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जहां किसी को किसी की फीलिंग समझने का वक्त नहीं होता। व्यूअर्स, ये रियलिटी भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे फैसले कर लेते हैं और किसी एक को विलन बना देते हैं, जबकि कहानी कभी इतनी सिंपल नहीं होती। हर कैरेक्टर के पीछे एक स्टोरी होती है और हर एक्शन के पीछे एक वजह होती है। इस सीन में जो इमोशंस हैं वो बहुत रियल लगते हैं और ऑडियंस को डीपली इम्पैक्ट करते हैं। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते? क्या आप भी किसी को ब्लेम करते या सच जानने की कोशिश करते? यही सवाल इस ड्रामा को पावरफुल बनाता है और व्यूअर्स को उससे जोड़ देता है। व्यूअर्स, इस एपिसोड का एंड हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ देता है जहां सस्पेंस अपनी पीक पर होता है। हर कैरेक्टर अपनी जगह पर एक क्रिटिकल डिसीजन लेने के लिए रेडी है और कहानी अब और भी इंटेंस होने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में हमें और ट्विस्ट्स और शॉकिंग रेवलेशंस देखने को मिलेंगे। क्या सच सामने आएगा या फिर झूठ ही जीत जाएगा? क्या रिलेशनशिप्स बच पाएंगे या फिर सब कुछ टूट जाएगा? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना होगा। अगर आपको ऐसी डिटेल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल ब्रेकडाउन पसंद आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम आपके लिए इसी तरह के और भी अमेजिंग ड्रामा एनालिसिस लेकर आते रहते हैं, जहां हम हर सीन को डीपली एक्सप्लेन करते हैं और आपको पूरी कहानी समझने में हेल्प करते हैं। तो अभी इसी वक्त अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी बेटर कंटेंट बनाएं। अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।